अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बड़ा मज़े का प्रोग्राम होने वाला है। आज दोनों हजरात हमारे साथ वो हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स, तमाम स्पोर्ट्स की मैं बात करूं उसको बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा मिक्स एंड मैच बात भी हो जाएगी। क्रिकेट पर तो हमने करनी है। ज़का अशरफ साहब आने वाले हैं 27 जून। पहले 28 को ये होने थे इंतखाबात, अब 27 को ये इंतखाबात होंगे। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। चूँकि 28 को छुट्टी है तो उन्होंने कहा जी 27 को ये इंतखाबात हम करवा लेंगे। चेयरमैन PCB के ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे के दरमियान ये होंगे इंतखाबात। वज़ीर आज़म ने दोनों को कर दिया है नॉमिनेट। नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट किया, स्टेप डाउन कर लिया। जब नजम सेठी साहब आए थे तो ट्वीट भी रात में ही किया था उन्होंने, और जब गए तब भी वही टाइम हुआ जब ट्वीट कर दिया उन्होंने। क्या कुछ होने वाला है, कैसे चलेगा? ज़का अशरफ साहब ने कह दिया है हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। ACC ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है आज ही। ACC ने कहा है कि जी एक बार हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी हो गई उसके बाद बातें करना गैर ज़रूरी है। अपनी कैपेसिटी में कुछ भी कहते रहे ज़का अशरफ, लेकिन बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें इस बात की यकीन दहानी करवा दी गई है। वर्ल्ड कप के लिए वजारत खारजा ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है, अभी क्लियरेंस होनी है और जल्द ऐलान कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, जर्नलिस्ट, इवन वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, ऐसी खबरें जो शायद बहुत सारे जर्नलिस्ट के पास ना हो, वो खबरें जब शोएब जट ट्वीट करते हैं तो उस पर फिर बातचीत भी शुरू हो जाती है, या शोएब जट उसको ब्रेक करते हैं तो वो नहीं खबरों को लेकर उसका फॉलोअप भी शुरू हो जाता है। तो शोएब जट ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच शोएब जट। और नादरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बल्कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान में अगर फीमेल जर्नलिज्म में देखें तो चंद ही नाम आपको मिलेंगे जो इतने रिफाइंड और शानदार जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच नादरा, दोनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया है। शोएब, एक तो मामला ये है कि ज़का अशरफ साहब ने आना है, मुस्तफ़ा रमदे साहब ने आना है, इलेक्शन होगा। क्या इतना ही आसान है ज़का अशरफ साहब के लिए 27 जून को सिलेक्ट हो जाना? मैं इसे इलेक्ट तो नहीं कहूँगा, सिलेक्ट हो जाना। अतलान, पहले तो तमाम इज्जतें अल्लाह ताला से मंसूब है, हमारी क्या औकात से हम कुछ हासिल कर सकें, मेरा रब जिसको जैसे नवाजे। और दूसरा, ये मेरी सीनियर है नादरा मुश्ताक, मैं इनको भी सलाम करूंगा। और मुझे याद है कि मेरा तो जर्नलिज्म करियर इनके सामने ही शुरू हुआ है। इन जैसे सीनियर, जो आप जैसे दोस्तों का साथ है तो फिर अल्लाह ताला जो है वो कामयाबियां देता है। अब बात आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा। मुझे तो अभी से अदालती जंग नजर आ रही है कि यहाँ पे अदालती जंग भी होगी। एक जंग अदालत में शुरू होगी, एक जंग जो है विद इन बोर्ड शुरू हो सकती है। क्योंकि अगर एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, अपना असर इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का पावर शो दिखाया और ज़का अशरफ को नॉमिनेट करवा दिया वज़ीर आज़म से, तो दूसरी जानिब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के साहबजादे मुस्तफा रमदे भी वहाँ पे मौजूद है, जो पाकिस्तान नून लीग के जो है वो वकील भी रह चुके हैं और अटॉर्नी जनरल पंजाब भी रह चुके हैं। तो कहीं ये ना हो जाए कि जब नॉमिनेशन हो तो एक के बजाय दो कैंडिडेट बतौर चेयरमैन वहां पे खड़े हो जाएं। अब हमें ये देखना होगा कि अगर बतौर चेयरमैन एक के बजाय दो नुमाइंदे खड़े हो जाते हैं तो क्या सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो तो ये था कि अगर ये नजम सेठी वाले गवर्निंग बोर्ड को जो बनाया गया था उसको मानते तो फिर मुस्तफा रमदे जो है वो स्टेट अवे इलेक्शन जीत जाते, अगर ये सूरत हाल होगी, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी मूव चली है और अब इन्होंने गवर्निंग बोर्ड अपना नया बनाया है, लेकिन उसके बावजूद जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मुझे ऐसा लगता है ऐसे इदारे हैं जहाँ पे नून लीग का इन्फ्लुएंस जरूर हो सकता है। और अगर हम बात करें उन्होंने जो रीजन सेलेक्ट किए हैं तो शायद वो रीजन है जो ज़का अशरफ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ओके, अच्छा शोएब, ये तो बड़ी टेक्निकल बात हो गई। इसका मतलब है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बीच में आ जाएंगी और फिर बहुत ज़्यादा मामलात ऐसे हो जाएंगे जो दोबारा से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। मैं हमें ज्वाइन कर लिया नजीबुल हसनैन ने भी, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर है। थैंक यू सो मच नजीब, आपका भी। नादरा, सेम सवाल आपसे भी। हेलो जी नादरा, आवाज़ आ रही है? नादरा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 जी। कहाँ गुम है आप? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल गायब। अच्छा बताइए। अच्छा, सेम आपसे सवाल है, क्या आसान है ज़का अशरफ के लिए चेयरमैन PCB बनना? देखिए बेसिकली तो ये सारी सियासत की जंग है। इसके पीछे आपको पता है कि जब भी कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनता है तो उसके असर रसूख जब तक आपकी किसी भी पार्टी में ना हो तब तक आप नहीं बन सकते हैं, और आपकी इतना इन्फ्लुएंशियल होना बहुत जरूरी है। हम आसिफ जरदारी साहब को एक सियासत का एक बहुत बड़ा कहते हैं ना मोहरा समझते हैं, या बहुत अच्छे गेम प्लानर हैं, वो गुरु मानते हैं। और सब कहते हैं ना एक जरदारी साहब पे भारी, तो जरदारी साहब ने बहुत ज्यादा सर तोड़ कोशिश की हुई है
और वो उनके खास लोगों में से शामिल हैं और उनको वो हर हाल में लाएंगे। और इस वक्त जितनी भी सियासत आप देख रहे हैं, इसके बिहाइंड द सीन आसिफ जरदारी साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है, जो कि वो जो भी प्लान करते हैं। जब पीडीएम बन रही थी तब भी आसिफ जरदारी साहब ने जिस तरह से उसको तश्कील दिया, तो ये समझ में मुझे बात आती है कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो कोई हल्का नहीं आएंगे और वो हर हाल में जो है ज़का अशरफ साहब को लाएंगे। तो गेम जो है वो बिल्कुल उनके हक में जाता है। अच्छा, उनके तो हक में जाता है, पता नहीं पाकिस्तान के हक में जाता है या नहीं। नजीब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आवाज़। जी नजीब, ज़का अशरफ, मुस्तफ़ा रमदे, नजम सेठी साहब तो बाय बाय कह गए। अब नया बोर्ड भी तश्कील हो गया है और 27 तारीख को उन्हें, या इलेक्शन पहले 28 को थे, अब 27 को उन्हें। जी बात यह है कि इसमें सबसे फनी बात हम मिस कर रहे हैं। 10 साल पहले भी यही कहानी थी, किरदार भी यही थे, म्यूजिकल चेयर बनी हुई थी, चेयरमैन की पोजीशन, और दुनिया हम पे हंसती थी। ये नहीं पता कि आज किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ डील कर रहे हैं, कल कौन होगा, क्या वो डील जो है वो ऑनर होगी। तो एक मजाक जो कल बना हुआ था वो आज भी बना हुआ है। अभी किसी को नहीं पता जो फैसले नजम सेठी ने लिए हैं वो आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, और ये एक बहुत ही सियासी पोस्ट बन गई है। तो इस पे जो जिसकी पावर है ना, उसी ने वो शख्स लेकर आना है जिसने पीसीबी चलाना। बिल्कुल ठीक बात है। शुएब, एक चीज़ बताएं, क्या रमीज़ राजा साहब का ऐसे जाना ठीक था, नजम सेठी साहब का आना ठीक था? फिर नजम सेठी साहब का इस मौके पर, जहां पर एशिया कप, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ एक साथ लगा हुआ है, एक एक साल के गैप के साथ, यहाँ से नजम सेठी साहब का जाना, ज़का अशरफ साहब का आना, क्या ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? असलन मेरे नजदीक इस सवाल से ज्यादा जो मुझे तकलीफ मामला है वो आने का मामला है, जाने का मामला नहीं है। देखिए, जब आप जिस रास्ते से आते हैं फिर आपको उस रास्ते से जाना पड़ता है, तो जाना तो तय हो जाता है क्योंकि आप आते ही गलत रास्ते से हैं। एक तरफ हम नारा लगा देते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जवाबदेह नहीं है, आजाद बॉडी है, फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स जो हैं वो आजाद नहीं होते। वो वजीर आजम हाउस तय करता है कि कौन पाकिस्तान क्रिकेट चलाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कहाँ ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। जब ऐसी एग्जाम्पल्स नहीं मिलती तो हम ये तो हमदर्दी का बोर्ड जो है देने लग जाते हैं कि जी रमीज राजा का जाना गलत था, सेठी का जाना गलत है, फलां का जाना गलत है, फलां का जाना गलत है। बात यह है, हम ये क्यों नहीं कहते कि इनका आना गलत है। हम जब आने के फैसले को गलत कहेंगे तो फिर कुछ बेहतरी का मामला आ जाएगा, वरना ये इसी तरीके से चलता रहेगा। अब देखिए ना, क्रिकेट है, बहुत सारे लोग जो है वो ये बात करते हैं कि जी वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हमें जो है वो कौन सा मिला है अभी तक? आप देखिए ना, हम जिसके दौर में कुछ जीत जाते हैं तो हम समझते हैं कि वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ है। ये हम गलत कर देते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी कई मतलब ये क्रेडिट देता हूँ कि फलां के दौर में हम जीते थे, फलां के दौर में जीते थे। उनका रोल एडमिनिस्ट्रेशन का था। असल जीत हार जो है वो टीम से होती है, टीम मैनेजमेंट से होती है, टीम प्लानिंग से होती है। हम ये दो चीजों को मिक्स करते हैं और मैं बरमला इसका एतराफ कर रहा हूँ कि इसमें मैं भी शामिल हूँ। बहुत अच्छी बात है शुएब, और सहाफ़ी का काम ही यही है कि जहाँ पर आपको लगे कि कुछ चीज़ हमसे भी गलत, इंसान है, गलती हो जाती है, तो उसका इजहार करके उसकी बेहतरी कर लें। बिल्कुल ऐसा ही मैं कह रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि ये अदालत में जाके अभी और बहुत सारा तमाशा लगेगा। ईद की छुट्टियों की वजह से शायद चीजें आगे पीछे हो जाएं, लेकिन ये तमाशा तो जरूर लगेगा। नादरा, अगर ये दोबारा अदालत में जाता है मामला, तो एक नई हसीमत, एक नई हंसी का एक दौर शुरू हो जाएगा। फिर एक नया मौका दे देंगे हम दुनिया भर को, क्योंकि अब सबसे बड़ा मसला तो एशिया कप है जो हमारे सर पे खड़ा है। अब करेंगे क्या? ज़का अशरफ साहब तो हाइब्रिड मॉडल के ही मुखालिफ हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह से हमारे जो मुल्क की बदनामी है वो बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन फिर मैं ये समझती हूँ कि जब हमारी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसमें कोई कम पाकिस्तान की बदनामी हुई है, वो पूरी दुनिया को पता है क्या हो रहा है हमारे यहाँ, तो ये कोई उसके लिए एक पीनट है मेरे हिसाब से। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है, इस पे इतना मजाक अगर उड़ता भी है तो वो सबको पता है कि पाकिस्तान में सियासी असर रसूख है, इसकी वजह से सीटें आती हैं, फुटबॉल का ये हाल है, उसमें सियासत इन्वॉल्व रही है, तो हमेशा मजाक तो उड़ा है ना। तो उसको मैं नहीं समझती हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी चीज होगी। रही बात अदालत की, तो अदालत में भी अगर ये जाते हैं तो भी मेरे ख्याल से जो फैसले हैं हमारे यहाँ, तो फैसला फिर उसी का होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। नजीब, ये एक नया मजाक, एक नई चीज़ हम हर थोड़े दिन बाद यही देखते हैं। नजीब, सही बात कही शुएब से, मैं इस बात से एग्री हूँ कि सबका आना ये देखना चाहिए आते किस रास्ते से। हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ पैटर्न इन चीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म है, वो नॉमिनेट कर देते हैं 2 नाम, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उनमें से चूज़ कर लेता है। हमारे यहाँ कोई इलेक्शन का सिस्टम है नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन का सिस्टम है।
हाँ जी, दो बातें हैं आपके पॉइंट में। एक तो पहले ये कि खाली पाकिस्तान को ना कहें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इवन समवॉट श्रीलंका, यहाँ सब जगह जो है वो इन पोजीशन पे सियासी असर और रसूख होता ही है। अब आप मुझे बताइए, जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, कोई उनके सामने खड़ा होगा इस पोस्ट के लिए? तो नहीं उन्होंने होगा। रहना है इंडिया में कि नहीं रहना? तो ये सब जगह ऐसा ही है। तो सिर्फ पाकिस्तान एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये इस रीजन में चलता है, जो कि अफसोस की बात है। आई एग्री विद शोएब, जब रमीज राजा जाते हुए रोएंगे ना तो लोग सवाल पूछेंगे कि आप आए भी ऐसे ही थे, सही है। और फिर उसके बाद जब आप अपनी जीत और हार को मिलाएंगे ना, तो ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। क्या किसी चेयरमैन को देखा है आपने कि वो हार का क्रेडिट ले? तो जीत का क्रेडिट लेने चेयरमैन क्यों आ जाता है? ये तो एक ऐसी पोस्ट है जिसने सबको लेके चलना है, जिसमें सारे क्रिकेटिंग अफेयर्स के अलावा भी सारी चीजों को मैनेज करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए आपको पता है हर कोई आगे आगे होता है। अब ये सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका एशिया कप सर पे खड़ा है, फिर हमने देखा कि हाइब्रिड मॉडल की जो एक नई गर्दान शुरू हो गई, उससे हमें ये डर पड़ गया कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग है कहीं वो हाथ से ना चले जाए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं उनके सामने सवाल रख के देखते हैं कि क्या अब आगे जो ज़का अशरफ साहब का स्टैंड है और जो एसीसी का रिप्लाई आया है, ये कोई नई मुसीबत खड़ी करने वाला है, कोई नई एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने वाला है, नई कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है, या फिर ज़का अशरफ जब चेयरमैन बन जाएंगे तो इस मामले को उसी तरह लेके चलेंगे? वापस वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू हुई ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे और सिलेक्शन इलेक्शन, पीसीबी के चेयरमैन का रोल, इन सारी चीज़ों पर ही आज बात हो रही है। और काफ़ी ज़्यादा मामला अब जुड़ गए एशिया कप के साथ, जहां पर ज़का अशरफ साहब ने बड़ा वाज़ेह एक पैगाम दिया। आपने सोशल मीडिया के थ्रू वो वीडियो भी देख ली होगी, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। शोएब जट, नादरा मुश्ताक, नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद है। शोएब, ज़का अशरफ साहब तो हाइब्रिड मॉडल के ही अगेंस्ट हैं और कहते हैं कि जी ऐसे लग रहा है जैसे नेपाल वगैरह खेलेंगे पाकिस्तान, असल मैचेस श्रीलंका में होंगे, मैं इसके मुखालिफ हूँ। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन आज उन्होंने जो है वो यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वो उनकी जाती राय थी और हाइब्रिड मॉडल जो है वो जो पाकिस्तान में तय किया हुआ है एसीसी में जाके, हम उसी के तहत एशिया कप। मजे की बात यह, शोएब, एसीसी ने भी यही स्टैंड लिया था, उनका भी यही देखें, बात सुने, इस टाइम मैंने आपको बताया कि नजम सेठी के जो चंद मैं समझता हूं कि गलत फैसलों में से एक फैसला ये भी था। आपको याद होगा हम एशिया कप पे ये बात करते थे, तो उस टाइम भी मुझे जो है वो क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े बंदे ने जो है ना मैसेज किया और उसने कहा कि मैंने आपकी प्रोग्राम में इनफैक्ट बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपका ये स्टांस गलत है कि एशिया कप में हम इंडिया की मान लेंगे या दीगर की मान लेंगे, आप देख लीजिएगा, वक्त बताएगा। तो मैं तब भी वजिद था कि नहीं, हमें पता है कि आप की जो पॉलिसीज हैं वो किस हद तक आपको कामयाबी दिलवा सकती हैं। और फिर मैं तो उन लोगों की अकल पे मातम कर रहा हूं जो पाकिस्तान के मैचेस जो है वो श्रीलंका में होने पर शादियाने बजा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान में 4 मैच जो है ना पाकिस्तान की मेजबानी करेगा और पाकिस्तान का एशिया कप 9 मैचेस जो है श्रीलंका में होंगे। इसी तरीके से नजम सेठी का वो फैसला, उस पर जितनी तनकीद की जाए कम है कि पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान में होगी और उसका टीम डायरेक्टर जो है वो इंग्लैंड में होगा, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक काउंटी है, यानी कि एक डोमेस्टिक इवेंट उसके लिए ज्यादा अहम है। पाकिस्तान की टीम उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी है। वैसे एक बात बताऊं शोएब, जिस तरह से मिकी अर्थर ने ये डील डन की है ना, तो नजम सेठी की एग्जिट देख के वो समझ गए होंगे मैंने सही फैसला किया लेकिन मैं आपको बता दूं, मिकी अर्थर हो गए और बहुत सारे चेहरे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कमिंग वीक में ही आपको जाते हुए दिखाई देंगे। ओह, ये है बड़ी खबर। करता हूं मैं इस पर आपसे बात। नादरा, क्या कहा शोएब ने बड़ी खबर दी है, काफी सारे चेहरे जाते हुए दिखाई देंगे। एग्जिट हुई है नजम सेठी की, तो खाली नजम सेठी की नहीं हुई, और ऑलमोस्ट गोरे कोचेस सारे, ओए होए, गोरे कोचेस ऑलमोस्ट सारे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही शोएब कह रहे हैं। और वैसे भी जब कोई नया चेयरमैन आता है तो वो अपनी ही हाँ में हाँ मिलाने वालों को लेकर आता है। जाहिर सी बात है, अगर वो कोई एंटी ग्रुप के लोगों को रखेंगे तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात की है कि जाना तो पड़ेगा। अच्छा नाज़रा, हाइब्रिड मॉडल पे आपको भी लगता है कि ये मामला सही नहीं है? हाइब्रिड मॉडल मैं समझता हूँ, मुझे लगा खुद ही हमने पेश कर दी है उन्हें एक ऐसी चीज़ कि हाँ भाई आप बाहर खेल लें, आपको हम मौका देते हैं, हमें इतनी जल्दी ये करना नहीं चाहिए था। हमारे पास थी होस्टिंग, दुनिया भर आ गई है, पाकिस्तान तो कर लेते होस्टिंग, कहते ना आए इंडिया, फिर देख लेंगे। बिल्कुल करना चाहिए था आपको ना, एक बहुत ही ब्रेवली
आपको एक स्टेप लेना चाहिए था जो कि नहीं लिया है, और वो समझ रहे थे नजम सेठी साहब कि शायद ये वाला सक्सेसफुल होगा। इसमें हम ना बैकफुट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान में ही रखते और इंडिया के मैचेस जिस तरह पहले हो रहा था कि जी दुबई में खेल लेंगे या यूएई में, जहां पर भी वो खेलना चाहते हैं, तो वो होने देते। बहरहाल ये जो हाइब्रिड मॉडल अब जो तश्कील दिया गया, जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा ज़का अशरफ साहब को, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो देखिए पाकिस्तान जो है वो कोई इतना रिच बोर्ड नहीं है जितना बीसीसीआई है। बीसीसीआई हमें पैसों की जरूरत है, हमें अपना सब कुछ देखना है, बीसीसीआई को कुछ नहीं देखना है। वो तो रिजिड है और उनकी जो गवर्नमेंट कहती है वो उसके ऊपर चलते हैं, तो वो तो करना ही पड़ेगा। रही बात इसकी, अभी बीच में अभी आप ही ने क्लियर कर दी खरी ये वाली बात कि ज़का अशरफ साहब ने मान लिया है, तो मैं भी ये समझती हूँ कि मानना ही अक्लमंदी है, क्योंकि एक चीज हो चुकी है तो आप उसको फॉलो करें। अदरवाइज आप जो है क्रिकेटिंग नेशन से बहुत ज्यादा पीछे असल में चले ना जाएंगे। होता ये है, नादरा वीडियो ऑल रिकॉर्ड्स, आप सारे सीनियर हजरात हैं, ये जो हीरो बयानात होते हैं ना, ये आने से पहले अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप उस सीट पे बैठ जाते हैं ना, फिर आपको हकीकत कुछ और दिखाई देती है। नहीं तो सेठी साहब ने पीएसएल की मुखालफत की थी ना कि जी मैं नहीं करूंगा ओपनिंग सेरेमनी वहां पर, जो रमीज राजा ने तश्कील दिया था एक डिजाइन के, जी मुल्तान में होगी, तो फिर बाद में उनको करना पड़ी, क्योंकि आप एकदम सीट संभालते हैं, हैपर में आप कोई भी फैसले भी नहीं कर सकते, वो फैसले गलत हो सकते हैं जो कि आपके गले में अटक भी सकते हैं। तो घुटने तो टेकने पड़े हैं और पड़ते, अगर वो ना भी करते तब भी करने पड़ते। लेकिन इससे खिलाड़ियों के जहन पे बड़ा असर पड़ता है अरसलान, क्योंकि देखिए आप कुछ भी कहें कि वो प्रोफेशनल खिलाड़ी है नहीं है, इंसान अपना किसी भी काम करने से माइंड सेट करता है। अब प्लेयर भी तो माइंड सेट करेंगे ना कि हमें कहाँ पर खेलना है, उस हिसाब से वो अपने दिमाग को तैयार करते हैं। तो ये चीज जो है हमारे यहाँ जो खींचातानी है, इसको खत्म होना चाहिए, ताकि प्लेयर जो हैं, अब प्लेयर्स इस पे भी परेशान होंगे बहुत सारे, क्योंकि कुछ जो हैं वो फेवरेट प्लेयर्स इस टीम में शामिल है और कुछ फेवरेट प्लेयर्स नहीं है जो ज़का अशरफ के फेवरेट होंगे, डेफिनेटली हैं। अब ये बड़ा मसला है, ये आपने एक नई बात हाँ याद करवा दी, ये एक नया मसला है। शोएब, ये भी मसला होगा, देखिएगा रमीज राजा साहब के जो फेवरेट थे वो नजम सेठी साहब के नहीं थे, नजम सेठी साहब के फेवरेट ज़का अशरफ के नहीं होंगे। आगे आपका वर्ल्ड कप और एशिया कप, अब वर्ल्ड कप को कैसे देख रहे हैं शोएब, इसकी भी थोड़ी सी इसमें भी बात कर लेते हैं। देखिए अरसलान, पहले तो मैं एक बात बताऊं कि ये जो फॉरनर स्टाफ होता है ना, ये किसी का सगा नहीं होता। सही बात है। उससे बड़ी नहीं होती कि कौन सा चेयरमैन है, कौन सा चला गया है, कौन सा आ गया, उनको अपने वक्त से मतलब होता है। बिल्कुल सही, दे वर्क फॉर सैलरी। तो हमारे पैसे यहाँ रखो, बाकी आपकी टीम का रिजल्ट आए ना आए, आपका ये हो ना हो, हमारे लोगों के इमोशंस जो हैं वो उस तरीके से उसको ऑन करते ही नहीं जिस तरीके से वो अपनी कंट्री के इमोशंस को ऑन करते हैं। ये आपको समझना होगा। और इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि मिकी आर्थर के दौर में आप देखें, बेशक हमने कुछ अचीवमेंट हासिल की, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने डिस्ट्रॉय भी कर गए। आप देखें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के कोच रहे हों, चाहे वो इंग्लैंड के कोच रहे हों, जहां जहां वो कोच रहे वहां वहां के खिलाड़ी फिर उनके खिलाफ जो लिखते रहे वो ऑन रिकॉर्ड है। इस तरीके से जो उनका पहला टेन्योर था पाकिस्तान में भी जितने लोगों के साथ उन्होंने जो किया वो सबके सामने था। उमर अकमल आपके सामने है, सोहेल खान आपके सामने है, और कई एग्जाम्पल ऐसी हैं जहां पे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इन्होंने बहुत सारी जातियां भी की हैं। अब बात यह है कि नया चेयरमैन नया वो लाता है, तो ये एक यही तो मैं अलविया की बात कर रहा हूँ। दीगर ममालिक में क्या होता है कि वहां का चेयरमैन तब्दील हो भी जाए तो उनकी पॉलिसियां तब्दील नहीं होती, उनकी पॉलिसियां वही रहती हैं, क्योंकि वो पॉलिसीज जो होती हैं वो मुल्क के लिए होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पॉलिसीज जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुफाद परस्ती की पॉलिसीज होती सही है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि पाकिस्तान को आगे जाके क्या मिलना है, बस अपने मुफाद की खातिर जो फैसला करना है वो कर गुजरो। जो आपको पसंद है उसको नवाज दो, जो आपको पसंद नहीं है उसको दीवार में चिपका दो, ये फांदा है। अब आ जाए वर्ल्ड कप पे। उससे पहले मैं आपने जो एक बात कही थी, मैं यकीन करें समझता हूँ कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो आपके गले का फंदा है। सर आपको चैंपियंस ट्रॉफी में गले पड़ जाएगा ये। बिल्कुल, आपने ये लिख के रख लें कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो ऐसे ही होगी कि इक्का दुक्का नीचे की टीमें आके खेल जाए, टॉप टीमें ब्लॉक बना लेंगी और पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी और उसको जवाब बनाएंगे वो एशिया कप का इनेकाद। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड कप में आप इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस के साथ प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। आप देखें ना, आपका प्राइम बॉलर शाहीन अफरीदी किस तरीके से वहां पे T20 लास्ट में 14 मैचेस खेलेगा, 12 खेल चुके हैं, 2 रह गए हैं,
उसके बाद उसने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, फिर उसने दोबारा जाना है और वहां से जाके उनकी तरफ से 100 की तरफ से 8 मैचेस खेलने हैं, फिर उसने वापस आना है एशिया कप के लिए। उसमें पहले ही दमखम नहीं है तो बाद में उसमें क्या दमखम बचेगा। अच्छा, बॉलिंग में ये मैं अग्री हूँ शोएब आपकी इस बात की, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि आजकल बॉलिंग पे थोड़ी सी तवज्जो कम लग रही है शाहीन आफरीदी की, और हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो बॉलिंग से है, लेकिन वो शायद बैटिंग पर तवज्जो दे रहे हैं। नजीब अग्री करते हैं इस बात से? जी, शाहीन वाली बात तो है ऑब्वियसली कि वो ओवर यूज भी हो रहे हैं। अब उनको टेस्ट टीम में भी डाल दिया है। अब मुझे इसकी लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि आगे एशिया कप वर्ल्ड कप है, अभी टेस्ट टीम का हिस्सा बनाने का क्या लॉजिक था। वो सारी चीजें तो चल रही है। याद है हमारा एक बार पहले भी डिस्कशन हुआ था तो मैंने कहा था कि आपके पास तो 10 ओवर कराने वाले बॉलर ही नहीं है। नहीं है, हाँ। आप T20 में तो छुप जाते हैं, लेकिन आपको वनडे में ये चीज एक्सपोज करेगी। लेकिन सेइंग ऑल दैट, जो इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है, फाइनल 4 में तो पहुंचता हुआ मुझे पाकिस्तान नजर आ रहा है। वो बड़ा लंबा फॉर्मेट है नजीब, और सारी टीमों को सबके साथ खेलना है, ये बड़ा मज़ा आ जाएगा। वैसे लग पता जाएगा इतने मैचेस खेल के, टीम्स की फिटनेस, टीम की प्लानिंग, जिस प्लानिंग का जिक्र शोएब कर रहे हैं। मैं ज़रा एक छोटे से ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो इसी पर मजीद बात भी कर लेते हैं। स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है श्रीलंका के अगेंस्ट, उस स्क्वाड में 2 यंगस्टर्स मुझे अच्छे लगे हैं, हुरैरा भी है, आमिर जमाल भी है। इस पर भी बात करते हैं और फिर वर्ल्ड कप की थोड़ी सी और बात भी कर लेते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। और ज़रा बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के हवाले से। हमारे साथ नजीबुल हसनैन, शोएब जट और नाज़रा मुश्ताक साहिबा मौजूद हैं। शोएब, वर्ल्ड कप का जो आप जिक्र कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले नजीब से भी इस पर मेरी बात हुई। पैथेटिक प्लानिंग का आप जिक्र कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। शोएब, आप खाली हारिस उसकी शाहीन की बात कर रहे हैं। 10 ओवर करने वाले बॉलर्स के हमारे पास वाकई फुकदान है। मैं नजीब की इस बात से बिल्कुल एक तो एग्री करता हूँ, दूसरा सेकंड करता हूँ इस बात को। ये बिल्कुल आप लोगों ने बड़ी टेक्निकल बात की है और यकीन करें कि आज ही आप लोगों के खिलाफ इतनी जो है वो सोशल मीडिया की पोस्टें आ जाएंगी, क्योंकि इनके मैनेजरों को, इनके जो पेड कंपेनर होते हैं उनको सच हजम नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारे पास नसीम शाह जो है वो एक बेहतर बॉलर है जो 10 ओवर के मैच में कुछ बेहतर बॉलिंग करा रहा है, लेकिन मत भूलें कि उसको इंजरी बार बार आके पकड़ लेती है। तो अगर उसको इंजरी आगे पकड़ लेगी, अगर आपका प्राइम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी आपको शुरू में विकेटें नहीं लेके देगा, बाद में तो उसको विकेटें मिलती नहीं है, तो फिर उसके बाद हारिस रऊफ भी जो है वो एक मैच में परफॉर्म करेगा तो अगले 6 मैचेस में वो ऑफ रहेगा। तो इससे क्या आप तवक्को करते हैं? देखिए, एशिया कप हो या आपका वर्ल्ड कप हो, 300 प्लस के मैचेस होने हैं। सही बात। 300 प्लस के मैचेस में टीम को बॉलिंग डिपेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बिल्कुल फ्लैट विकेटें बनेंगी जहां पे जाके रनों के अंबार लगने हैं और फिर आपके बॉलर्स में दमखम ही ना बचा हो, वो थकावट का शिकार हो, हाफ फिट हो, इंजरी छुपा के खेल रहे हो। सर मौसम भी गर्म है, मौसम भी गर्म है शोएब, ये भी बड़ा असर डालेगा। सर सब चीजें गर्म है, मौसम भी गर्म है, हालात भी गर्म है, बहुत चीजें गर्म है और गर्मी जो है वो यकीनी तौर पर नुकसानदेह होती है। नादरा क्या कहती हैं जी? मैं दोनों हजरात की इस बात से एग्री हूँ कि 10 ओवर का बॉलर हमारे पास बड़ा मसला है। बैटिंग तो हम फिर कर लेंगे, 300 प्लस स्कोर होने ही होने हैं, लेकिन जहाँ पर हमारा स्कोर 300 के करीब है उससे कम हुआ तो उसको डिफेंस में जाकर बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल लगता है। पहली बात तो ये है कि शाहीन आफरीदी को मशवरा किसने दिया होगा कि भाई तुम बैट्समैन भी बन जाओ बॉलर के साथ। ऑलराउंडर बनना या ऑलराउंड क्रिकेट खेलना कोई इतना वो नहीं हो। आपके पास ऑलराउंडर बहुत सारे मौजूद हैं, आप डोमेस्टिक से निकालें, कहीं से भी करके निकालें। आप एक जेन्युइन बॉलर जिसकी जबरदस्त बॉलिंग से डरते थे जो भी ओपोनेंट थे, आप उनको मतलब फोकस करवा रहे हैं। अब वो कौन फोकस करवा रहे हैं वो भी पता है मुझे कि जी आप इन बैटिंग करें, तो लेकिन गलत है, उसको आप बिल्कुल खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो अपना एक करियर बनाना था या उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, उसका नाम बनाए एज अ बॉलर, तो भाई आप वो कर दें। और फिर उसके अंदर इतना दमखम था कि वो करवा सकता था, 10 ओवर्स भी करवा सकता है, वो शॉर्टर फॉर्मेट में भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपने उसको रगड़ा भी बहुत दी है। शायद ये वजह हो सकती है कि आप मुस्तकिल उससे बॉलिंग करवाते रहे, 90 ओवर्स करवाएं आपने। देखिए, आपके पास अगर कोई जेन्युइन बॉलर हो ना तो आप उसको बड़ा संभाल के रखें। वर्ल्ड कप कोई मजाक नहीं है। वर्ल्ड कप में सब तगड़ी टीमें बनकर आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जरूरी नहीं है हर कोई आपको इंप्रेशन दे दे कि जी हमने बड़ी तैयारी की है। बहुत से लोग छुपे रुस्तम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत छुपा रुस्तम है।
आपका इंग्लैंड बहुत छुपा उस समय, उसके अलावा इंडिया खुद बहुत मेहनत करता है। जरूरी नहीं है हर चीज मीडिया में बता दे कि ये तैयारियां करवाई हैं, सारी तैयारियां उनकी नहीं आती हैं, लेकिन जब ग्राउंड में आते हैं तब पता चलता है कि उनके पास किस तरह से उन्होंने एनालिसिस किया एक एक प्लेयर के ऊपर। ऐसे ही नहीं खेलते, और खासतौर पे गोरे जो कि अपनी गर्म और मरतूब हवाओं में खेलेंगे, जिस जमीन पे वो खेलेंगे, तो वो तो ज्यादा तैयारी करके आए। ऐसे में अगर हमारे पास बॉलर शॉर्ट हो जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए बैट्समैन हमारे पास काफी हैं, अच्छे खासे हैं, यूटिलाइज करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं। और जो बैटिंग ऑर्डर है उसको अगर ये प्रॉपर कर लें, अपने अना का मसला ना बनाएं, तो मेरे ख्याल से हमारी बैटिंग लाइनअप इतना बुरा नहीं होता। एशिया कप में काफी कुछ सामने आ जाएगा, एशिया कप में काफी कुछ सामने आ जाएगा, चूंकि 50 ओवर का एशिया कप है तो वनडे एशिया कप में बहुत कुछ खुल के आ जाएगा। नजीब अग्री करते हैं इस बात से कि हमारे पास बॉलिंग लाइनअप अच्छी तो है, लेकिन वही आप वाली बात कि हम 10 ओवर के बॉलर्स और फिर 300 प्लस स्कोर के मैचेज हैं, अगर उससे कम हुआ तो डिफेंड करना बड़ा मुश्किल दिखाई देगा। देखिए अभी तो मसला आपके पास फास्ट बॉलिंग का भी है, आपके पास स्पिनर है ही नहीं सिरे से। अभी तक हमें यही कंफर्म नहीं है कि हम इमाद वसीम को वनडे के लिए कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, तो आपके पास एक अच्छा ऑलराउंड ऑप्शन आ जाता है। सही है, फिर उसके बाद आप आ जाइए, अभी आपको अपने मिडिल ऑर्डर का भी सही से नहीं पता। अभी एशिया कप में यही चीज सामने आएगी तो उससे थोड़ा अंदाजा होगा कि क्या आपका मिडिल ऑर्डर बन रहा है। आपके ओपनर्स ठीक है, एक्चुअली आपके पास ओपनर्स तो ज्यादा ही है, तो वो जिनको आप एडजस्ट कर रहे होते हैं आगे पीछे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी एशिया कप की तैयारी। अच्छा ये बताएं नजीब, स्पिनर्स आप क्यों स्पिनर्स के हवाले से, हमारे पास शादाब भी हैं, हमारे पास उसामा मीर भी हैं, हमारे पास अबरार भी है, स्पिनर में हमारे पास नवाज भी है, इमाद को अगर रखते हैं साथ तो इमाद भी है, लेकिन अगर आप ये कहें कि तमाम वो स्पिनर्स हैं जो लेग वाली साइड बॉलिंग करते हैं, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो चाहे वो राइट आर्म हो। जी ये बात भी है, और दूसरा ये कोई भी आपका ऐसा स्पिनर नहीं है जो आपको 3-4 मैचेस जिता सके। यू नो वन ऑफ परफॉर्मेंसेस तो इन सबकी होती है। इमाद अगर आते हैं तो अभी पता ही नहीं है ना, मैंने वही आपसे कहा, अगर इमाद आते हैं तो टीम की थोड़ी सी ये स्पिन वाली प्रॉब्लम भी कम होगी और आपको एक अच्छा बैटिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा। शोएब तो अभी मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिन भी समझिए, शोएब स्पिन के हवाले से कुछ बोलना चाहें? देखें स्पिन में ना सबसे अहम चीज होती है घुमाना, और यकीन करें हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी ऑफिशियल आ रहे हैं रिसेंट पास में, वो सिर्फ घुमा ही रहे हैं। आपको सीधी बात कर ही नहीं रहे, सही है ना, वो सिर्फ घुमाई जा रहे हैं और घुमा के वो हमारी विकेटें उड़ाई जा रही हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। अच्छा मैं कहीं और चला गया था वहां से वापस आ गया। बहुत मजे की बात की है। जी नजीब, जी नजीब, मैं कह रहा हूँ बहुत मजे की बात की है शोएब ने, प्लीज कंटिन्यू। जी शोएब प्लीज। तो हकीकत ये है कि हम जो है ना हमारी तैयारी अच्छी है, ना हमारे वेपन्स अच्छे हैं। मैं नादरा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा बैटिंग ऑर्डर भी इतना रिलायबल नहीं है। आप 4, 5, 6 पे वनडे में मुझे एक बल्लेबाज बता दें जिससे आप रिलाई करते हैं कि जी ये है ना, अब हमारा मैच बच जाएगा, आपके पास तो नहीं है। अभी तक आप ये कंफ्यूज हैं कि रिजवान को खिलाना है या आपने सरफराज को खिलाना है, ठीक है, इसी तरीके से या फिर आपने इफ्तिखार को खिलाना है, किसको खिलाना है, सही बात है। वही ना, रोजाना एक नया ख्वाब देखते हैं और एक नई प्लानिंग के साथ हम मैदान में आ जाते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड ने अपनी तमाम स्ट्रेटजीज ओपन कर दी और उनकी एक स्ट्रेटजी है कि भाई अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, और दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग गुड। बेशक मैच हारे, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग मैच हुआ है शोएब कि वो मैच देखने में मजा आया। माजरत के साथ बहुत ही मजे की डिस्कशन थी, लेकिन चूंकि वक्त कम था, नादरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थी, शोएब जट सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट, नजीबुल हसनैन सीनियर स्पोर्ट्स एंकर। थैंक यू सो मच आप तीनों हजरात का। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।